लेकिन अब जब एक ही मंच पर दोनों आकर खड़े हो गए तो क्या देखा जाए कि जब अखिलेश यादव अपनी गद्दी पर हाथ फिरा रहे थे या चुनाव खत्म हो जाएगा फिर भी आपको अम्बेडकरवादी समाजवादी मिलेंगे सड़कों पे। अब इन दोनों नामों का जिक्र हम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ विशेष ही रहा होगा। कलम और कागजों पे पहरा लग गया है सरकार। कोई बोलेगा तो गोली से बात हो, गोली से राजनीति की गेंद कब किसके पाले में किस पायदान पर गिर जाए ये शायद किसी को पहले से नहीं पता होता है, लेकिन ये तो पता होता है कि जब गेंद अपने पाले में होगी तो उसका भविष्य क्या होगा। क्या वो चौवे के रूप में जाएगी, क्या वो छक्के के रूप में जाएगी, या वो आउट करेगी। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। अब आपको ये लग रहा होगा कि गेंद, चौवे, छक्के और आउट की बातें ये कहां से शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में आपने दो नाम सुने होंगे। एक नाम अखिलेश यादव यानी कि सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और दूसरा भीम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, जिसको रावण के नाम से भी जानते हैं। अब इन दोनों नामों का जिक्र हम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ विशेष ही रहा होगा। तो आप ये जान लीजिए कि शायद जो पहले एक दूसरे को अब शब्दों से नवाजते थे या यूं कहें कि विरोधी समझ के नवाजते थे, आज वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं ये भी समझ लीजिए। इसको समझने के लिए पूरा वीडियो आप देखिए और वीडियो के बाद में देखने के बाद आप कमेंट में लिखकर ये बताइए कि क्या ये राजनीति में 2024 के लिए हो रहा या भविष्य की भी इसकी राहें अलग अलग होंगी या एक साथ होंगी। तो शुरुआत है सहारनपुर से। सहारनपुर में सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रैली की। उस रैली के बाद में मौजूदगी होती है रावण की, यानी कि चंद्रशेखर आजाद की। अब वो चंद्रशेखर आजाद जो पहले अखिलेश यादव का समर्थन कुछ सालों पहले मांग रहे थे चुनाव के समय पर, तो उनको समर्थन अखिलेश यादव से नहीं मिला था। लेकिन अब जब एक ही मंच पर दोनों आकर खड़े हो गए तो क्या देखा जाए कि जब अखिलेश यादव अपनी गद्दी पर हाथ फिरा रहे थे या कहें कि खुजली कर रहे थे, जिसको उत्तर प्रदेश की भाषा में बोलते हैं, तो क्या वो उस लकीर को देख रहे थे कि क्या ये भविष्य है, यानी कि रावण के साथ भविष्य तय होगा या वर्तमान में ही खत्म हो जाएगा। पहले आप इस वीडियो को सुनिए, फिर हम बताते हैं कि होता क्या है। हमारा प्रयास रहेगा कि जनता गठबंधन के पक्ष में समर्थन दे। उसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, आगे भी मेहनत करते रहेंगे। हमारे तमाम नेता फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं। चुनाव खत्म हो जाएगा फिर भी आपको अम्बेडकरवादी समाजवादी मिलेंगे सड़कों पे, बाकी लोग मिलेंगे घरों में। और किसी को गाली देने से, आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। जनता सब जानती है कि किसके राज्य में क्या हुआ और किसके राज्य में क्या हो रहा है। बस ये है कि अभी लोगों के लव सिले हुए हैं, होठ सिले हुए हैं, क्योंकि कलम और कागजों पे पहरा लग गया है सरकार। कोई बोलेगा तो गोली से बात हो, गोली से काम थोड़ा चलेगा। और अभी तानाशाही नहीं देखी आपने, अब तो हम इनसे और लड़ेंगे कल और आज। जिनकी बात कर रहे हैं आप उनको छोड़ो, हम लड़ेंगे 2 दिन। हमारे कार्यकर्ता मुकदमे होंगे, लाठियां चलेंगी, जेल जाएंगे, आप देखना। पूरे प्रदेश में होगा ये, सिर्फ यही नहीं। ऐसा रामपुर के चुनाव में भी हुआ। तो हमें लड़ना, आप बस आवाज उठाते रहे, सत्य दिखाते रहे, देखिए क्या परिणाम होते हैं। और परिणाम, जनता के परिणाम हमेशा अच्छे लोगों की तरफ जाते हैं। और अच्छे लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार अब तक थी, ट्रिपल इंजन से एक इंजन इस बार अभी कम करेंगे, बाकी 2 इंजनों की व्यवस्था 2024 और 27 में हम लोग करेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये जरूर लग रहा होगा कि जिस समय रावण अपनी बात रख रहे थे कि हमने पहले क्या किया, अब हम क्या करेंगे, देश में क्या करने वाले हैं, उस समय अखिलेश यादव अपने बाएं हाथ पर देख रहे हैं और कुछ विशेष सोच समझ रहे हैं कि आखिरकार अब राजनीति में क्या होने वाला है। तो आप ये समझिए कि अब 2024 में लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव के पहले यह बात तो तय हो गई कि अब देश में कुछ ही गिनी चुनी पार्टियां सामने दिखाई दे रही हैं। एक तो बीजेपी जो सत्ता पर है, और दूसरी जो एक
बाएं हाथ का काम कर रही है, या यूं कहें कि विरोधी पार्टी का काम कर रही है, या यूं कहें कि सामने खड़े होकर के काम कर रही है, वो है सपा पार्टी। अब सपा पार्टी को भी अपने लोकसभा चुनाव के पहले और चुनाव के समय में उन सीटों पर काबिज होना है जिस पे वो उम्मीद है और जिसमें वो बीजेपी से सामना कर पाए। इसके लिए उन लोगों को साथ में लेना जरूरी है जिसकी बातें नेतागिरी में सबसे आगे हों। अब चंद्रशेखर आजाद को क्यों लिया गया? चंद्रशेखर आजाद वो व्यक्ति है जो शायद अब यूं कहें कि दलितों की आवाज बन चुका है। लोग ऐसा मानते हैं, भीम पार्टी का अध्यक्ष अपना है। कई सारा जो मायावती का समूह था वो अब चंद्रशेखर आजाद से जुड़ गया है। तो जाहिर सी बात है कि जो अखिलेश यादव मायावती के साथ नहीं कर सके, वो अब जुड़ करके चंद्रशेखर आजाद के साथ एक तैयारी बना रहे हैं 2024 की। अब आपको क्या लगता है कि ये जोड़ी 2024 में फायदेमंद होगी या नुकसान होगी? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर आपको ये लगता है कि वीडियो में कुछ जानकारी मिल पाई है, कुछ समझ में आया, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, जिससे कि आपको नई नई जानकारी समय समय पर जरूर मिलती रहेगी।